डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल चल रही है उसका 7वां प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 किए थे। तो आज 7वां प्रैक्टिकल क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टू फाइंड द फोर्स कांस्टेंट K ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन L। ठीक है, तो ये ना एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए देखिए अब जो इसमें apparatus यूज है, एक है ये रिजिड सपोर्ट, हेलिकल स्प्रिंग। अब हेलिकल क्या होता है? हेलिकल मींस जब कोई चीज एक तो गोल घूमे सर्कल में और आगे भी चले, गोल गोल जो घूमे कोई और साथ आगे भी चले, यानी ऐसे होगा। फिर circular path plus linear path traced by a particle simultaneously, it will produce an helical path। इसको क्या कहेंगे? हेलिकल पाथ। ठीक है ना? जो स्प्रिंग होती है इसी इसको कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। ये भी ऐसे है, गोल गोल आगे भी ये बढ़ती है। ठीक है, अब एक तो हो गया रिजिड सपोर्ट, हेलिकल स्प्रिंग, इसके साथ यहाँ हुक लगा होता है, उसके साथ हम स्लॉटेड वेट्स यहाँ पर डालते हैं। वेट डालते हैं जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा, उस पर भी दिखाऊंगा मैं। स्लॉटेड वेट्स 50-50 ग्राम के इस पे डाल देंगे। ठीक, और एक स्केल है जो सेंटीमीटर मिलीमीटर भी और सेंटीमीटर में भी उस पर लिखे हैं, और एक वो स्टैंड पे है, और एक पॉइंटर। ठीक, जो इसके दिखाएगा कि स्केल ये जो स्प्रिंग है तो ये कितनी एक्सटेंड या एक्सटेंशन इसमें कितना हुआ है। अब एक्सटेंशन कैसे आता है? अब देखिए, जब हमने ये स्प्रिंग को यहाँ अटैच किया, यहाँ हम लोड डालते हैं। जैसे हम लोड डालते हैं वेट, तो उस पर वेट जो पड़ता है mg, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। वो आपको पता है 10th में मास इंटू एक्सीलरेशन होता है फोर्स। तो इसमें एक फोर्स पड़ता है नीचे की तरफ से। ठीक, लेकिन स्प्रिंग अपना फोर्स, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। इसमें अपोजिट एक फोर्स पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। वो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है आपको जो अप्लाइड फोर्स जो हम यहां पर लगाते हैं। ठीक, तो जितना हम यहाँ रेस्टोरिंग अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे, रेस्टोरिंग फोर्स में इसमें इतना बढ़ेगा। ठीक है ना, इतना पैदा होगा। यानी जितना हम इसको नीचे खींचेंगे, उतना जो खींचेंगे तो ये स्प्रिंग है ये उतना ही हमें कोशिश करेगी वापस अपनी स्टेट में आने के लिए। ठीक है ना, अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। तो ये जो था हुक्स, उसने इसको स्टडी किया। ही सेड दैट द restoring force produced in a spring is directly proportional to extension। यानी इसमें जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी इसमें एक्सटेंशन खिंचाई होगी। अगर पहली लेंथ ओरिजिनल मिसाल के तौर पर कैपिटल एल थी, अब हमने वेट डाल दिया, वो आगे बढ़ गई, एल और बढ़ गई। अब इसकी लेंथ बनेगी एल प्लस कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो जितना बढ़ा देंगे ये स्मॉल एल उतना बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और एफ restoring force is equal to minus KL। माइनस क्यों? क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स अपोजिट होते हैं। ठीक, तो अगर हम मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो F इज इक्वल टू KL, मैग्नीट्यूड लेंगे इसका। ठीक, माइनस नहीं लेंगे। और ये जो K, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और K किसके बराबर होगा? इस दो में अगर निकालेंगे F/L। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का होता है न्यूटन, लेंथ का होता है मीटर, सो इट विल बी न्यूटन पर मीटर, हो सॉरी पर मीटर। ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या होगी? सो डायमेंशंस ऑफ के विल बी फोर्स की डायमेंशन डिवाइड बाय लेंथ की डायमेंशन। सो फोर्स की होती है m1 l1 t-2 डिवाइड बाय l। ठीक, तो ये क्या आएगा? इट विल कम आउट टू बी, यहां पर लिखूंगा मैं। सो के की डायमेंशंस क्या आएंगी? एल और एल कैंसिल होगा, दैट विल बी m1 l0 t-2। ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, नाउ
अब मैं आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें वेट बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ हम पॉइंटर, चूंकि खिंचाई होगी तार की, स्ट्रेच होगी, तो उसकी वजह से पॉइंटर नीचे चला जाएगा। तो हर एक वेट पे हम देखेंगे पॉइंटर की पोजीशन क्या है, वो हम नोट करेंगे। फिर हम देखेंगे टोटल एक्सटेंशन, जो टोटल लोड हमने कितना डाला और एक्सटेंशन कितना हुआ। फिर उसमें फिर अनलोडिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो लास्ट वाली रीडिंग, समझो लास्ट वाली रीडिंग यहाँ पर थी पॉइंटर, अब हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर था पॉइंटर, पहले फिर यहाँ, फिर जब लोड बढ़ाते गए तो नीचे आ जाए। समझो ये लास्ट वाला, लास्ट जब हमने लोड इस पे किया, अब हमें अनलोडिंग में भी डाले। पहले लोडिंग में ऑब्जर्वेशन लेनी है, अब अनलोडिंग में क्या करेंगे हम, अनलोडिंग में जो ये लास्ट वाली रीडिंग है वो लोडिंग में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर हम एक वेट उठा देंगे, पॉइंटर ऊपर चला जाएगा। ठीक, फिर वो नोट करेंगे, फिर ये निकालेंगे। ठीक, फिर उठाएंगे वेट, फिर ऊपर आएगा जब तक हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे। तो हम ऑब्जर्वेशन अनलोडिंग एंड अनलोडिंग, फिर उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मील निकालने के बाद हम एक्सटेंशन देखेंगे 50-50, हम यहाँ 50-50 ग्राम से वेट बढ़ा देंगे और फिर अनलोडिंग में 50-50 ग्राम से घटा देंगे। ठीक, तो फिर हम लिखेंगे एक्सटेंशन कितना है, फिर ग्राफ डालेंगे, तो उसमें से हम निकालेंगे ये जो है के का वैल्यू। तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ क्या आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया क्या क्या करना है, अपैरेटस बताए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अपैरेटस क्या क्या जरूरत है। देखिए, पहले ये हेलिकल स्प्रिंग है। देखिए, ये हेलिकल स्प्रिंग है जिसका हमें फोर्स कांस्टेंट के हमें ढूंढना है। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ हुक लगा है, जिसके साथ हम ये वेट्स जो हैं, ये वेट्स, ठीक है, इसको हम इनके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, ये हैंगर है, देखिए ये 50 ग्राम का है सारा हैंगर के समेत। तो इसमें हम यहाँ से जो ये यहाँ पर हुक है, यहाँ पर हम दूसरे 50 ग्राम इसमें लोड कर देंगे ऐसे। ठीक है, पतली जगह से इसको ले लिया, तो ऐसे इसमें डाल देंगे। ठीक, तो और हमारे पास और 5-6 वेट्स है। ठीक है ना, तो अब हम, ये स्केल है, देखिए ये स्केल है। ठीक, इसमें ये पॉइंटर है। ठीक, ये हमने इसको अटैच किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉइंटर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने ये पॉइंटर अटैच किया। तो ये पॉइंटर इस स्केल के साथ यहाँ टच करेगा, इस स्केल के साथ अटैच करेगा, तो हमें उससे पता चलेगा कि इससे हमारी ऑब्जर्वेशन हम लेंगे क्या, हमें वो पॉइंट वहाँ पर किस पर है पॉइंटर। ठीक है, तो अब हम पहले लोडिंग करेंगे, फिर अनलोडिंग के लिए हम ये ऑब्जर्वेशन लेंगे। ओके, कि ये जो अरेंजमेंट है कैसे है, ये ऐसे। ठीक, ये स्केल है, ये आपकी हेलिकल स्प्रिंग है, ये यहाँ पर हमने रिजिड सपोर्ट से बांध की है। ठीक, तो ये यहाँ पर हम लोड करेंगे हैंगर्स। ठीक है, वेट। देखिए, अब हम यहाँ पर 50 ग्राम इस हैंगर में डाल देंगे, क्योंकि वेट डाल दिया। ठीक, इस वजह से जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गई। अब नीचे, अब हमें ये पॉइंटर देखना है, ये पॉइंटर कहाँ पर है, इसका टिप किसकी सीध में, ये जो पॉइंटर यहाँ पर है, ये है ना। देखिए, ये टिप अभी कहाँ पर है, ये 36.5 की सीध में। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे। देखिए, 0 तो हमने लिखे, तो हमने 50 ग्राम से स्टार्ट किया, तो हमारा कहाँ पर था 36.5। ठीक है, अब हम एक और लोड इसमें डाल देंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको सेटल होने में टाइम लगेगा। ठीक, तो फिर हम फिर से पॉइंटर देखेंगे कहाँ पर है। ठीक, तो देखिए पॉइंटर कहाँ पर है, पॉइंटर किस सीध में है, ये देखिए पॉइंटर। देखिए, अब ये जो है ये कहाँ पर है, पॉइंटर हमारा एग्जैक्टली 37 पर है। ठीक, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर 37। ठीक है,
ये लोडिंग वाली ऑब्जर्वेशन से। फिर से हम एक और वेट डाल देंगे। अब थोड़ा सा सेटल होने देंगे। अब देखेंगे फिर से पॉइंटर कहां पर है। पॉइंटर अब है 37 पॉइंट, देखिए 37.5। ठीक है, ये पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, ठीक, ये 37.5 पर है। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन लोडिंग में 37.5। तो ये 100 ग्राम, ये 150, ये यहाँ 100 ग्राम पे थी और 150 ग्राम पे 37.5। अब फिर से इसमें डालेंगे 50 ग्राम। फिर से ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसको थोड़ी देर सेटल होने देंगे जब तक अच्छी तरह से ये एक्सटेंशन इसमें आ जाए। तो फिर से हम पॉइंटर देखेंगे कहाँ पर है। ठीक, अब है एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे 38 सीध में। ठीक है, ये पॉइंटर थोड़ा, आप देखिए पॉइंटर कहाँ पर है, 38। ठीक है, तो अब 38, 200 पे कितना है, 38। ठीक है, तो अब हम और भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, वो हम यहाँ पर वीडियो नहीं दिखाएंगे। हमने कुल जो लिया है, देखिए कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सेटल होने देंगे। अब हम अनलोडिंग करेंगे। ठीक, तो लोडिंग अभी इस पर कितना वजन है, देखिए 50 100 150 200 250 ग्राम्स। तो अब हम 250 ग्राम्स पे देखेंगे क्या अनलोडिंग के टाइम रीडिंग है, दैट इज 39। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेंगे, नीचे से अब आएंगे। 250 पे कितना है, 39। ठीक है, अब हम इसको एक और अनलोड करेंगे। अब 200 ग्राम पे देखेंगे। अब हमने किया, ये अनलोड कर दिया एक। ठीक है, तो अब देखेंगे पॉइंटर कहाँ पर। अब देखिए जो पॉइंटर है वो है 38.5 के सीध में। ठीक है, अब देखिए फिर से गौर से देखिए 38.5 के सीध। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब नीचे से ऑब्जर्वेशन आनी है। ठीक है ना, 38.5। तो अब हम ये जो सारा है, अब हम इसको अनलोड करते जाएंगे जब तक हमें 50 तक पहुंचेंगे। फिर मैं बाकी जो कैलकुलेशंस है आपको बोर्ड पे दिखा देता हूं। ओके, आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। ओके, अब हम टेबल डालने जा रहे हैं, लोड एंड एक्सटेंशन, यानी हमने कितना लोड डाला, जो आपने ऑब्जर्वेशंस देखी अभी, तो उसको हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए टेबल क्या है, सीरियल नंबर, लोड ऑन द हैंगर, जो हम हैंगर पर लोड डालते हैं, रीडिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंटर टिप इन सेंटीमीटर, क्योंकि वो पॉइंटर नीचे आया तो वो सेंटीमीटर हमने देखा कितना नीचे आया, और जब अनलोडिंग हुई तो ऊपर आया था। तो जब हम 50 ग्राम था, हमने इनिशियल रीडिंग उसी टाइम स्टार्ट की। ठीक है ना, तो ये हमारा जीरो, इसको बोलते हैं जीरो पोजीशन। 35 सेंटीमीटर लोडिंग, अनलोडिंग भी 35 सेंटीमीटर। तो इन दो का मीन ये आएगा 36.5, यानी x प्लस वाई, इन दो को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, इट विल 36+5। सो D1 विल बी इतना। सो एक्सटेंशन, चूंकि हमने ये ऑब्जर्वेशन पहली इनिशियल ली थी, तो उसको कहेंगे, क्योंकि उस वक्त हमने एक्सटेंशन नहीं मानी थी, तो वो एक्सटेंशन L00 हो गया। उसके बाद हमने 50 ग्राम बढ़ा दिया, तो 100 ग्राम उस पर आ गए। तो तब कहाँ पॉइंटर था, 37 पे, लोडिंग पे भी और अनलोडिंग पे। ठीक, तो हमारा जो D2 हुआ, इन दो का मीन ये 37 निकला। अब एक्सटेंशन 100 ग्राम पे कितना आया, L0, ये जो D1 माइनस D2, यानी पहला और सेकंड में से पहला निकाला, D2 माइनस D1, यानी 0.5 वो निकलता है। इन दो को अगर आप माइनस करोगे, 37 माइनस 36.5, तो वो 0.5 सेंटीमीटर आता है। यानी 100 हमारी जो लोड ये 50 ग्राम के लिए आया। क्यों, यहाँ पहले 50 ग्राम पे जीरो लिया हमने, 100, तो ये कितने ग्राम के लिए है, 50 ग्राम के लिए। ठीक, तो 50 ग्राम के लिए हमें ये 0.5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हुई। फिर बाकी ऑब्जर्वेशन इसी तरह हमने की। फिर हमने निकाला, मिसाल के तौर पर L2 क्या हो गया, D3 माइनस D1, इनको माइनस करके 1 सेंटीमीटर, यानी 100 ग्राम पे कितनी एक्सटेंशन आई, 100 ग्राम पे कितनी एक्सटेंशन आई हमारी, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 150 ग्राम कितनी आई, 150 ग्राम पे 1.5, 200 ग्राम पे
2, ठीक। इसी तरह से 250 ग्राम पे 2.5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आई, यानी 250 ग्राम पे इतना। आप बोलोगे सर यहाँ पर 300 है, लेकिन हमने हमारा इनिशियल 50 माना, ठीक है ना। तो जब हम 300 माइनस 50 इन दो ऑब्जर्वेशन वो आएगा 250 यहाँ पर हमने किया। जैसे D6 माइनस D1, तो वो हो गया D6 ये, और D1 हो गया, इनको माइनस किया। यहाँ पर वेट क्या था, हमने 0 माना था 50, यहाँ 300, तो वो क्या आएगा 300 माइनस 50 दैट इज 250। तो ये हो गया एक्सटेंड। अब हम इसको, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई हमारी, यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो टोटल एक्सटेंशन L कितना आया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हमने वेट डाला, 300 नहीं 250, याद रखना। तो फोर्स कितना डाला हमने, F इज इक्वल टू 250 ग्राम्स, लेके इसको लिखेंगे ग्राम वेट, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें इसको यहाँ पर थ्योरेटिकली, ये जो यहाँ पर इन ऑब्जर्वेशन से ये हम के निकालेंगे, फिर ग्राफ से निकालेंगे। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो हमने एक्सटेंशन मिला L 2.5 सेंटीमीटर, कितने 250 ग्राम वेट पे, ठीक। अब इसको हम K निकालेंगे। नाउ F इज इक्वल टू K बाई L, तो K किसके बराबर निकलेगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट F बाई L। तो सबस्टिट्यूट वैल्यू करो। F कितना है 250 ग्राम वेट, डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। 250 ग्राम वेट हो गया इंटू 981, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। क्यों, 1 डाइन इसको 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर भी कर लो, 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। तो अब ये SI सिस्टम में आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर तो पहले आसानी है, ये आएगा 250 इंटू 981 10⁻⁻5, यहाँ पर 2.5 के बाद लिखे 25 डिवाइड बाई 10, वो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, 25 वन जा 25 10 जा, ये 10 माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, और ये भी एक प्लस हो जाएगा क्योंकि 10 है। तो ये आएगा आपका 981 इंटू 3 यहाँ से आ गए, ठीक, वो प्लस हो बचे 2, ये इसमें से भी एक चला जाएगा, 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 9.81 इंटू 10⁻1 न्यूटन पर मीटर। ये आपका के का वैल्यू निकला, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ से भी कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक, कैलकुलेशंस। तो अब हम ग्राफ लेंगे। ओके, देखिए अब हम ग्राफ डालेंगे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आई है, ठीक। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम अप्लाइड फोर्स, यानी जो हमने वेट डाल दिया, तो यहाँ से हम क्या डालेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाइड फोर्स इन ग्राम वेट, यानी F इस डायरेक्शन में, ठीक। यहां से हम y एक्सिस पे डालेंगे एक्सटेंशन L, ठीक है। तो अब स्केल क्या लेंगे हम, अलोंग एक्स एक्सिस हम यहां पर लिखूंगा मैं, अलोंग एक्स एक्सिस 10 डिविजन्स इज इक्वल टू दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अलोंग y एक्सिस 10 डिवीजन, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर लिखेंगे हम अलोंग 10 डिविजन्स 50 ग्राम वेट, ठीक है ना, 50 ग्राम अलोंग दिस 10 डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अलोंग 10 डिवीजन एक्सटेंशन
इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर ने आधा सेंटीमीटर 10 डिवीजन। तो चूंकि हमने ऑरिजिन से 50 ग्राम से स्टार्ट किया तो ऑरिजिन पे हम यहाँ लेंगे 50 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 100 10 डिवीजन डाल के, यहाँ कितना आएगा 150, यहाँ कितना आएगा 200, यहाँ कितना आएगा 250, यहाँ कितना आएगा 300, फिर 10 डिवीजन और 350, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद 2.5 और उसके बाद 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3.5, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, 50 हमने ऑरिजिन लिया तो एक्सटेंशन कोई नहीं था, 0 एक पॉइंट आ गया। उसके बाद 100 पर कितना था, 100 पर जो एक्सटेंशन हमने देखी वो कितनी थी 0.5, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 150 पर कितनी थी, वो थी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ठीक, जब 150 वेट था लेकिन एक्सटेंशन कूल कितना हो गया 50 ग्राम का, ठीक है, जो मैंने आपको उधर सिखाया। इसी तरह से 200 पर जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है। उसके बाद 200 पे 2, ठीक है, उसके 300 के बाद ये थी। अगर और भी लेते तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आती, ठीक, 300 पे कितनी थी 2.5, ठीक है, 300 2.5, 250 2, 200 पे इतना, ठीक, ये अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पेन से लिखा है ताकि साफ दिखे, आप उधर पेंसिल से बना देना, ठीक है। तो ये पहले मार्क करेंगे, हम इनको सर्कल करेंगे, उसके बाद हम इनको जोड़ देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन निकली, ठीक, उससे हमें पता चलता है दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसमें से ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ में से कोई भी पॉइंट ले लो आप, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट लिया एक, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट निकाला हमने इससे, ठीक, यहाँ पर, यहाँ से चूंकि ये पॉइंट लास्ट नीचे वाला लिया तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये ट्राइंगल बना हमें ए बी एंड सी, ठीक। नाउ हमें क्या निकालना है, के जो है एफ बाई एल, यानी एफ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक, तो ये, ठीक है, एल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एफ क्या हो गया आपका ए सी डिवाइडेड बाई कितना है ये, डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में एक्शन बी सी, ठीक है। देखो ये कितने डिवीजन है, ये 10 और 10 20 डिवीजन अलॉन्ग दिस, तो 20 डिविजन्स। यहाँ से कितने हैं, यहाँ से 10 और 10 20, यहाँ से भी 20, ठीक है। अब यहाँ का देखिए AC के अलॉन्ग 10 डिवीजन कितने हैं, यहाँ 10 डिवीजन AC इस डायरेक्शन में, 10 डिवीजन कितने हैं 50 ग्राम के, तो 20 डिवीजन कितने बनेंगे 100 ग्राम के, तो इनटू हो गया 100 ग्राम वेट, ठीक है, 100 ग्राम वेट, 100 ग्राम वेट का मतलब हो गया 100 इंटू, ठीक है, 981 इंटू 10 रेज पावर, यहाँ हम सीधे करेंगे ऐसे 981, चलो पहले यहाँ दिखाएंगे 20, दैट इज ये कितना निकला हमें 1, ठीक है। अब 1 तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर कितना था ये, तो वही मैं कैलकुलेट कर, 20 डिवीजन यहाँ से कितने हैं AC से E बाई BC, तो AC पे कितने डिवीजन है 20, सो 20 डिवीजन, तो एक डिवीजन अलॉन्ग AC कितना है 10 डिवीजन है 50 ग्राम वेट, तो 20 डिवीजन कितना हो गया 100 ग्राम वेट, ठीक है। अब नीचे क्या है BC भी 20 है, अब ये है BC भी कितने हैं 10 और 10 20 डिवीजन, सो 20, लेकिन इस डायरेक्शन में कितना है 20 डिवीजन कितना हो गया 10 डिवीजन 0.5 सेंटीमीटर है, 20 डिवीजन हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 एंड 20 विल कैंसल, सो ये कितना आएगा 100 ग्राम वेट बाई सेंटीमीटर। इसको आप करो चेंज इनटू, इसको SI यूनिट में चेंज करो, दैट विल बी 100 ग्राम वेट को आप न्यूटन में चेंज करो, दैट विल बी 981 इंटू 10 रेज पावर -5,
और सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में, इट विल बी 10⁻⁻² मीटर। ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर। तो इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 5, ये हो गया 2 3, यहाँ से 2 कटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2, तो यहाँ अगर ये 2 लेंगे हम तो यहाँ बचेंगे 3, 2 इसमें से ले -1, तो ये आएगा फिर से वही 9.81 इंटू 10⁻1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा ये निकला। ठीक है, ओके, थैंक यू।